जय हिंद साथियों, जैसा कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। तो त्रिकोणमिति से पहले हम लोग परिचय करेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। पहला बात की ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में क्यों बोलते हैं इसको, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब ट्री होता है, गोनो मतलब गोनिया, मैट्री मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर होता है, मतलब जिसमें तीन कोण की माप की जाए, जिसमें तीन कोण की माप की जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल भी, डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि त्रिभुज। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? तो भाई साहब आपको बता दें कि त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, जैसे आपको लिखा भी है कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। देखिए थीटा है, थीटा के सामने क्या है? P मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं लंब। उसके बाद लिखा है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री के सामने क्या है? हाइपोटेनस, मतलब जिसको कर्ण कहते हैं आप लोग बीएससी बोर्ड वाले, और जो सीबीएसई बोर्ड्स वाले होते हैं वो हाइपोटेनस कहते हैं। और जो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है। अब आता है कि थीटा और 90 जिस भुजा पर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि 90 भी इस पे स्थित है और थीटा भी स्थित है, उसको क्या कहिएगा? बेस। बेस मतलब आधार। क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। अब बात आता है क्या आप थीटा के सामने क्या यह हमेशा के लिए लंब हो सकता है? क्या ये हमेशा के लिए आधार करता है? अर्थात आंसर है नहीं हो सकता। आप हमेशा इसको लंब नहीं कर सकते, आप हमेशा इसे आधार नहीं कर सकते। जैसा कि आप हर वीडियो में अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग देख सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज ABC हो गया, तो यहाँ पे जब ABC में यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री के सामने वाला इसको क्या कहिएगा? कर्ण कहिएगा। अब मान लीजिए इसको आप थीटा कहते हो। क्या कहते हो? थीटा कहते हो, तो इसके सामने वाले को लंब कहिएगा। क्या कहिएगा? लंब कहिएगा। तो अब बात आता है जिसपे कर्ण और लंब आधारित होते हैं, जो स्थित होते हैं, उसको आप क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। तो आपसे स्पष्ट होता है कि त्रिकोणमिति आप सही से अभी देख रहे हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, वैसे ही 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को भी कर्ण कहते हैं। थीटा और 90 जिस भुजा पर स्थित होते हैं उसे आधार कहते हैं। तो आप अभी देख रहे थे कि आप कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप जैसा मन वैसा, जैसा देख सकते हैं। देखिए सामने मान लीजिए कि ऐसा भी तो हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए त्रिभुज A है, B है, C है। ठीक है, आप जो भी मन करें। ये मान लीजिए इसको 90 करते हैं। क्या करते हैं? 90 करते हैं। तो 90 करते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाले आपके डेफिनेशन में लिखा था 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहिएगा? कर्ण कहिएगा। और मान लीजिए इसको आप थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। तो थीटा के सामने वाले को क्या कहिएगा? लंब कहिएगा। कहिएगा ना भैया? तो जब लंब कहिएगा, और जो दोनों किस पे आधारित है? दोनों इस पे आधारित है कि नहीं है? तो जिस पे आधारित होता है उसे क्या करते हैं? आधार। आप एक बात से स्पष्ट हो रहे हैं, जिस पे आधारित, बेसिकली आधारित होता क्या भाई? जिस पे आप स्थित हो, बेस है जिसका, नहीं उसको क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। सिंपली समझ आ रहा है? इसको थोड़ा साफ करते हैं। अभी जैसे देख रहे थे लोग हम लोग एग्जाम्पल कि किसको लंब कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं, किसको आधार कहते हैं। तो लंब देख रहे हैं, जैसे लंब का पहला बात कि आप लोग नोट भी कर सकते हैं, लंब परपेंडिकुलर। उसके बाद आधार मतलब बेस, उसके बाद कर्ण,
हाइपोटेनस, सो कहते हैं हाइपोटेनस। देखिए तो पहला बात कि जैसा ये नहीं हो सकता कि मतलब कैसा भी एक शास्त्र नहीं है कि कोई शास्त्र है कि ये भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, सर जी बताया मुझे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री भगो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है तो ये कर्ण होता है, जिंदगी में ये शास्त्र नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम में जाइएगा तो क्या ऐसे ही ट्रायंगल मिल सकता है, ऐसा भी तो मिल सकता है, ऐसा भी तो मिल सकता है, ऐसा भी तो मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, कैसा भी मिले तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो उसके लिए हम आपको 4 एग्जांपल दिए। जैसे आपको लिखे थे आपके बोर्ड पे कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा जो होता है भुजा, उसको भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और फिर कहते हैं कि थीटा की जो सामने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जिस पे दोनों आधारित होता है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो फिर वैसा ही है, अब इसमें आप भी लोग बता सकते हैं, एकदम एग्जांपल एकदम बेसिकली एकदम इजी है। जैसे 90 डिग्री के सामने तो कर्ण कहिए, कर्ण, इसको क्या दिक्कत है। फिर इसको 90 थीटा है, थीटा के सामने क्या कहिएगा अपना, इसको क्या कहिएगा, थीटा के सामने को लंब कहिएगा। और जो ये दोनों जिस पर आधारित है इसको क्या कहिएगा, आधार कहिएगा। फिर वैसे भी यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देख सकते हैं आप। फिर थीटा के सामने किसको क्या कहिएगा, लंब कहिएगा, कहिएगा ना भैया। फिर 90 के सामने कर्ण। फिर आप जो होता है जिसपे दोनों आधारित होता है उसको क्या कहिएगा, आधार। तो आप बेसिकली इतने एग्जांपल से देख सकते हैं कि आपको कैसे 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 करना है। फिर इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी राइट एंगल ट्रायंगल को समझ रहे थे कि कौन परपेंडिकुलर हो सकता है, कौन बेस हो सकता है, कौन हाइपोटेनस हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि हो सकता है किसी का वैल्यू दे दे परपेंडिकुलर का और बेस का, फिर एज का, मतलब आपको पहला बात की फॉर्मूला इसमें क्या आता है, किसको कौन दिया जाए तो कौन आप निकाल सकते हैं। पहला तो पाइथागोरस में प्रमेय पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी देख लें कि आप जैसे दो आपको साइड्स दिए होंगे और एक साइड से पता करना होगा तो उसको हाइपोटेनस फॉर्मूला लगाया जाता है। लेकिन आप ट्रिगोनोमेट्री से कैसे निकाल सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं, एंगल की सहायता से, कोण की सहायता से। तो आप पहला फॉर्मूला होता है कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मतलब p/h, कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर आता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब b/h। फिर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार p/b। उसका होता है cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब h/p। sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार h/b। फिर cot थीटा बराबर आधार बटा लंब b/p। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बिना आप याद नहीं कीजिएगा तो आपका ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही वीक हो जाएगा, जिसके कारण आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं बन पाएंगे। तो फिर कहिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री हार्ड है। बउआ इतना बात जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही एक आसान चैप्टर है। जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर होता है बहुत ही आसान चैप्टर होता है, जो आप लोग को बस इस पे फॉर्मूला आप कैसे याद करें। ऐसा भी होता है कि हम रट्टा मारे, देखिए अब वो 10वीं क्लास में चले गए हैं तो अब आप रट्टा मारेंगे तो अच्छा बात नहीं होगा। अब आप ट्रिक से याद करना सीखिए। देखिए साइन cos tan cosec से cot होता है। तो पहला बात साइन का जो होता है रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती, जो साइन का उल्टा कौन होता है, cosec होता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो साइन थीटा का जो होता है cosec थीटा होता है। अब कहिए कैसे सर, तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और cosec थीटा बराबर आप देख सकते हैं कि कर्ण बटा लंब, क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो आप जब याद कीजिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो आपसे पूछा जाए कि साइन cosec थीटा क्या आता है, जस्ट उसका आप उसको उल्टा कर दीजिएगा, कर्ण बटा लंब कर दीजिएगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वैसे ही cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो सकता है। फिर होता है cos थीटा, फिर आता है क्या, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर, जैसे cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे cos है तो sec का, किसका होगा, sec का होगा। तो cos क्या होता है, देखिए cos आधार बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण है। देखिए तो आधार बटा जब कर्ण है cos थीटा, तो cos का उल्टा sec, तो sec का क्या है, कर्ण बटा आधार। आप देख भी रहे हैं तो कर्ण को h से लिखते हैं, आधार को b से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आइए फिर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, tan का cot। तो फिर tan थीटा बराबर cot थीटा, इसको लिखिए
रेसिप्रोकल समझ रहे हो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब p बाई लंब बटा आधार मतलब p बाई b। इसको क्या कहिएगा, b बाई p। तो आप रटा रटाओ वाला फॉर्मूला मत कीजिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके वजह से sin थीटा, आप देख रहे हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो sin का डायरेक्ट होता है cosec थीटा, फिर cos का थीटा होता है, cos का sec होता है, फिर tan का क्या होता है, cot होता है। जैसे आपके सामने ये VDI पॉइंट है, समझिए तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो भी कहिए आप, लेकिन ये जो sin थीटा है उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा है, फिर cos थीटा का sec थीटा, फिर tan थीटा का cot थीटा। बात समझ आ रही है। अब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल, sin थीटा के बारे में, cos थीटा के बारे में, tan थीटा के बारे में। तो वैसे ही अब पढ़ेंगे किसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो लिखा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार तथा लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो थीटा के सामने वाले को कुछ टाइम से बताया जा रहा है आपको कि थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, लंब कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिसपे दोनों आधारित होते हैं उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। बेसिकली आप लोग को इतना तो समझ में जरूर आ गया होगा। अब आता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो देख सकते हैं आप पढ़े होंगे बचपन शुरू से ही, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़े होंगे। तो कर्ण कौन है, 90 डिग्री के सामने पी आर है। क्या है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर कह सकते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर, अब लंब का स्क्वायर, लंब पी क्यू है ना, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर हो सकता है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको मान लीजिए कि लंब दिया है 10 सेंटीमीटर, आधार दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कर्ण निकालिए। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिएगा, पहले लिखिए कि लंब बराबर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद आधार बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है ना। तो जो कर्ण होगा, तो आप पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h स्क्वायर निकालना है, तो h स्क्वायर रहने दीजिए जैसे है वैसे। p का स्क्वायर, p कितना दिया है, लंब 10 का स्क्वायर, तो 10 लिखिए 10 का स्क्वायर प्लस फिर b 10 दिया तो 10 का स्क्वायर। अब h स्क्वायर तो है ही, रहने दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 प्लस फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब h स्क्वायर बराबर 100 कितना होता है, 200। h बराबर स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा ना, चढ़ा दीजिए रूट। आंसर क्या आ गया, रूट 200। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे, अब मान लीजिए कि ये नहीं कि आपको कर्ण ही निकालना हो सकता है आपको लंब भी निकालना हो, कर्ण भी निकालना हो, आधार भी निकालना हो। तो आप तो कर्ण निकालना सीख गए, लेकिन आपको ये दे दे कि लंब कैसे निकालें और आधार कैसे निकालें, तो आप कैसे निकालिएगा देखिए। उसके लिए जैसे ये कर्ण का स्क्वायर है ना, तो चुपचाप इसको रहने दीजिए। मान लीजिए कि आपको लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब कर्ण है तो कर्ण को रहने दीजिए, कर्ण को क्या से सूत्र करते हैं, h से। तो h का स्क्वायर रहने दीजिए, फिर लंब का स्क्वायर है, तो लंब का स्क्वायर आप इधर लेके आ सकते हैं ना, तो लंब है तो लंब रहेगा कितना, माइनस का b का स्क्वायर। तो आराम से आधार सॉरी b का स्क्वायर आ सकता है, तो लंब क्या हो सकता है, लंब b का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, p के स्क्वायर का फॉर्मूला निकल गया। फिर हो सकता है आधार का पूछ दे, तो वैसे ही h का स्क्वायर फिर माइनस, फिर आप वो क्या कर सकते हैं, जो लंब है लंब को भी इधर कर सकते हैं, तो माइनस में आएगा, तो p का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों फार्मूला। फिर आपको हम पढ़ाते हैं कुछ आपके जो कोण का मान होता है निकालने के लिए। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय कैसे का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे निकलता है, उसके एग्जाम्पल भी दिए थे। फिर आता है कि आपको याद रखना पड़ता है कि साइन 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक वैल्यू याद रखना पड़ता है टेंथ में, और याद करना भी पड़ता है। जैसे साइन थीटा
साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। तो ये क्या होता है, ऐसे ही एक चार्ट रहता है, ये एक चार्ट है, क्या एक चार्ट है। इसको याद करना पड़ता है कि आप कैसे, आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि भाई आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसको पूछा जाता है कि बउआ cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बताइएगा cos 60 1/2, सीधी सी। कोई पूछ दे आपसे cot 30 का मान होगा तो cot 30 √3, कोई पूछ दे cosec 45 का मान √2। तो आपको अलग अलग तरह से अलग अलग कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई पूछ दे tan 90 का वैल्यू, तो इन्फिनिटी, इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। डरिए मत, ये कोई कुछ नहीं है, आप इसको डबल अंडा मना समझे, इसको अपरिभाषित समझे, समझ में आ रही बात। आप लोग कुछ समझते हैं, मना समझे, बेहतर है। तो आप कैसे याद कीजिएगा, इसको भी आपको रटना नहीं है। देखिए जैसे साइन cos tan cot sec cosec, तो देखिए साइन का जस्ट अपोजिट cos होता है। देखिए साइन 0 का वैल्यू जो 0 है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो आप देखिए फिर cos जो साइन 0 का मान है cos, साइन 0 का जो मान है cos 90 का वैल्यू है, जो साइन 30 का वैल्यू है cos 60 का वैल्यू है, जो साइन 45 का वैल्यू भी cos 45। देख रहे हैं एक ट्रेंगल, एक मतलब ट्रेंड चल रहा है, जैसे बचा रहा है फिर वहां से पलट के ऐसे चल रहा है। तो एक ट्रेंड है, साइन का cos से, फिर tan का cot से, sec का cosec से। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इस टेबल को। इसके बाद आता है कुछ मार्क्स जो अभी जस्ट लिखवाने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप बेसिकली जानते हैं कि मान लीजिए कोई वैल्यू, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि साइन 18 डिग्री है, ठीक है, 18 डिग्री है। तो साइन 18 डिग्री है, कोई पूछे कि इसको आप कॉस में चेंज कीजिए, तो उसके लिए हम फार्मूला लेके आए हैं, बहुत बेस्ट फार्मूला है जो आपको 10th में पढ़ना होता है। जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, फिर cos थीटा का फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा, फिर tan थीटा का फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, फिर cosec थीटा का वैल्यू होता है मान होता है sec 90 माइनस थीटा, फिर sec थीटा का cosec 90 माइनस थीटा, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। लेकिन इसको भी आप ट्रिक से, जैसे हम हर फार्मूला आपको ट्रिक से बताएं वैसे इसको भी हम आई होप ट्रिक से बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। देखिए जैसे sin का आपको हम उस टाइम से बताया जा रहे हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है cos, फिर उसके बाद tan का होता है cot, फिर उसके बाद cosec का होता है sec, ठीक है। तो देखिए sin 90 माइनस साइन थीटा बराबर कोई पूछे तो साइन का रेसिप्रोकल, सीधा बात याद रहे या ना रहे तो आपको कह देना cos 90 माइनस थीटा। फिर कोई पूछ दे cos थीटा बराबर तो sin 90 माइनस थीटा। तो वैसे ही देखिए साइन का रेसिप्रोकल sin cos, जो tan है cot के साथ, जो cosec है sec के साथ। आप देख रहे होंगे इस सब का फॉर्मूला, जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। कोई कहे कि sin 18 डिग्री का वैल्यू cos में बताइए, क्या बताइए, sin 18 डिग्री का वैल्यू cos में आप बताइए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखिए तो sin 18, तो sin cos में बताना है, किसे बताना है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे cos थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। क्या दिक्कत है, तो cos थीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 माइनस थीटा, तो 90 है, थीटा कितना 18, तो cos 90 हटा दो, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 72। तो आप बता भी सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे sin 18 का वैल्यू जो होगा वो cos 72 का वैल्यू भी होगा सेम, जो इसका होगा इसमें होगा, जैसे जिसका मान इतना होगा उसी का मान भी इतना होगा। तो आप सेम इसका आप कोई भी, जैसे मान लीजिए cosec दिया है, cosec 20 डिग्री दिया, क्या दिया, अब पूछ रहा है sec में, क्या पूछ रहा है sec में, चुपचाप बता दीजिए cosec। तो cosec क्या होता है, cosec बुआ क्या होता है, sec का फॉर्मूला देखिए ना, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी 90 में 90 में से कितना 20 घटेगा तो कितना आएगा 70 आएगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला बता सकते हैं, जैसे आप कोई भी sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, या कोई tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। आप जैसा भी हो, आप sin को cos में बता सकते हैं, tan को cot बता सकते हैं, sec को cosec में बता सकते हैं। आई होप मेरी बात आप
आप लोग को समझ में आई होगी। यह त्रिकोणमिति का परिचय था, इंट्रोडक्शन था। आप इसके बाद हम लोग आगे कुछ पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।